Brought to you by BizAnalyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। पहली सुर्खी संसद से है। आज बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस बार सदन 14 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक चलेगा। कई लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि बजट सत्र का दूसरा चरण क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, बजट 2 सत्रों में पेश और पास किया जाता है। इससे पहले हुए सत्र में बजट पेश किया गया था, अब इस सत्र में बजट पास किया जाएगा। पहले सत्र के बाद 20-25 दिन का गैप दिया जाता है ताकि सांसद बजट को अच्छे से पढ़ सकें। उसके बाद दूसरे सत्र में बजट पर विस्तार से चर्चा होती है, जो आज शुरू हो गई। इस सत्र के दौरान सभी मंत्रालयों से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी डिमांड्स और ग्रांट्स पर चर्चा करती हैं। हर मंत्रालय के मद में जो भी बजट आता है उसकी स्टैंडिंग कमेटी समीक्षा करती है, विचार करती है, रिपोर्ट देती है। स्टैंडिंग कमेटी को हिंदी में स्थायी समिति कहते हैं। इसमें सभी दलों के नेता शामिल होते हैं, इसीलिए इसे मिनी संसद भी कहा जाता है। स्थायी समिति की सिफारिशों को मानना या न मानना सरकार पर होता है। इसके बाद दोनों सदनों में वित्तीय मामलों से जुड़े बजट पर बाकायदा वोटिंग होती है। वोटिंग से बजट पास होता है और तब जाकर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के खजाने से पैसा खर्च करने को मिलता है। यही काम शुरू हुआ आज सुबह। करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पहुंचे। 4 राज्यों में भाजपा जीती है तो सांसद मोदी मोदी के नारों से अपने नेता का अभिवादन कर रहे थे। तस्वीरें देखिए। बीजेपी के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, टेबल थपथपाई। चर्चा थी कि यूक्रेन के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी और सरकार की तरफ से जवाब भी आएगा, पर खबर आई कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कल संसद के दोनों सदनों में यूक्रेन के मुद्दे पर जवाब देंगे। आज राज्यसभा में पूर्वोत्तर मामलों से जुड़े पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के कामकाज और बजट पर भी चर्चा हुई। लोकसभा में जम्मू कश्मीर से जुड़े बजट पर चर्चा हुई। इसी दौरान हाल में रिलीज द कश्मीर फाइल्स नाम की चर्चित फिल्म पर बसपा सांसद दानिश अली ने बैन की मांग भी कर डाली। द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से जुड़ी हुई फिल्म है। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा है। एक धड़ा सराह रहा है, दूसरा धड़ा कह रहा है कि फिल्म के जरिए पॉलिटिक्स आदि जा रही, मुस्लिम फोबिया बताया जा रहा है। बाकी लल्लन टॉप के दर्शक जल्द ही कश्मीर फाइल्स बनाने वाली टीम से मुखातिब होंगे, क्योंकि इसके डायरेक्टर, राइटर और एक्टर लल्लन टॉप के स्टूडियो में आने वाले हैं। आप में से कई लोगों ने यह सवाल भी पूछा था, तो उनके लिए ये जानकारी थी। अगली सुर्खी भी संसद से है। लगातार 2 बार पंजाब के संगरूर से सांसद रहे भगवंत मान, उन्होंने आज संसद से इस्तीफा दे दिया। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, सीएम डेजिग्नेट हैं। 16 मार्च को शपथ होनी है। उससे पहले भगवंत मान संसद में ये औपचारिकता पूरी करने आए। इस औपचारिकता की वजह ये नियम है कि कोई भी एक साथ 2 सदनों का सदस्य नहीं रह सकता। नियम यह है कि 6 महीने के भीतर ये सदस्यता एक छोड़नी होगी। भगवंत मान लोकसभा के सांसद हैं। भगवंत मान अब धुरी से विधायक भी हो गए। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसके लिए विधायक होना आवश्यक है, मुख्यमंत्री बनते समय या 6 महीने के भीतर। इसीलिए भगवंत मान इस्तीफा देने आए। वैसे इस्तीफे का एक किस्सा भी है। एक जनाब है जो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे पाए थे लोकसभा से, और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार संकट में थी, जयललिता के समर्थन वापसी के बाद, तब आए थे वोट डालने। मुख्यमंत्री ने सांसद के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया था, वोट डालने आए थे और उसके बाद 1 वोट से सरकार गिरी थी। अब तक ये बहस चलती है वो 1 वोट किसका था। मायावती के 5 वोटों में से 1 वोट गिना जाए, जिन्होंने आज के केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान से कहा था, आरिफ लाल बटन दबाओ, या 1 वोट सैफुद्दीन सोज का था, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की व्हिप का उल्लंघन किया था, या 1 वोट उन मुख्यमंत्री महाशय का था जो तब कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उड़ीसा के, अब ओडिशा, नाम गिरधर गमांग। मैंने आपको आज एक पॉलिटिकल किस्सा भी सुना दिया, और किस्सा सुनाने की वजह वही कमबख्त टीपी। तो भगवंत मान आए और आने से पहले उन्होंने जो बयान दिए थे वो हमने आपको बताए। उस सिंबोलिज्म की बात की कि भगत सिंह और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शहीद आज़म भगत सिंह, इन दोनों की तस्वीरें होंगी। शहीद आज़म भगत सिंह के गांव में शपथ होगी। और संसद में क्या हुआ, संसद में उनकी तस्वीरें आई विपक्षी दलों के सांसदों के साथ और सत्तारूढ़ दल के सांसदों के साथ भी। और इसके अलावा फोटो ट्वीट करके
बात कही गई कि उनको शुभकामनाएं हैं। उनकी एक बाइट भी आई है, वो सुन लीजिए। मिस करूंगा इस सभा को, देश की सबसे बड़ी पंचायत को, लेकिन पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है पूरे पंजाब की सेवा करने की। लेकिन मैं संगरूर के लोगों से वादा करता हूं, बड़ी जल्दी एक और आवाज यहां पर संसद में गूंजेगी और पंजाब के 3 करोड़ लोगों का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी पर यकीन किया, केजरीवाल साहब की गारंटियों पर यकीन किया और प्यार दिया अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपने भाई को। तीसरी सुर्खी है उत्तर प्रदेश से। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद यूपी के भावी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कोर ग्रुप की बैठक की। बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के अलावा पार्टी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल हुए। शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। मंत्रियों के नाम के कयास लग रहे हैं, खूब खुशफुसाहट है। लखनऊ से पहले योगी आदित्यनाथ दिल्ली में थे। सुबह उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई, तस्वीरें आई। चर्चा है कि होली के बाद यूपी में शपथ ग्रहण हो सकता है। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने गृह मंत्री अमित शाह को यूपी का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा है। साथ में होंगे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास बतौर सह पर्यवेक्षक। खबर सपा के खेमे से भी है। कल सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव लखनऊ में सपा कार्यालय पहुंचे। अखिलेश यादव को आशीर्वाद दिया, कहा कि बढ़िया लड़े। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक खबर और आई कि शिवपाल यादव उनके विधायक दल के नेता होंगे और एन इसी वजह से वो इवेंचुअली नेता प्रतिपक्ष भी बन जाएंगे। हालांकि इस ऐलान पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अखिलेश यादव पर चुटकी ली। प्रयागराज में AIMIM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अखिलेश यादव को वोट लेते वक्त मुसलमान याद आ रहे थे, लेकिन जब पद देने की बात आई तो वो परिवार से आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें चाहिए था कि वो शिवपाल यादव के बजाय आजम खान को विपक्ष का नेता बनाते। उधर BSP की तरफ से अपडेट है। BSP अध्यक्ष मायावती ने प्रेस रिलीज जारी कर अपनी हार का ठीकरा मुसलमानों पर फोड़ा था। कहा था कि मुस्लिम समाज ने एक तरफा वोट सपा को दे दिया, दलितों के साथ मुस्लिमों का वोट मिल जाता तो BSP जीत जाती। इसके अलावा BSP ने मीडिया में अपने सभी प्रवक्ताओं को भेजना भी बंद कर दिया। ट्वीट कर कहा, अब प्रवक्ताओं को नई जिम्मेदारी दी जाएगी। लोगों ने पूछा, सम्मेलन ब्राह्मणों के कर रहे थे, ठीकरा मुसलमानों के सर। एक अपडेट RLD के खेमे से भी है। अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पार्टी की जिला, प्रदेश, तमाम स्तरों की तमाम इकाइयों को भंग कर दिया है। अगली सुर्खी कांग्रेस के भीतर से है। 5 राज्यों में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस ने 13 मार्च को आत्ममंथन के लिए CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी। बैठक की कहानी हर बार की तरह लगभग वैसी ही रही। अधीर रंजन चौधरी ने प्रेस को बताया कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी परिवार के सदस्यों के साथ पार्टी के लिए बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन हम सभी ने इसे खारिज कर दिया। CWC की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी ही चुनाव होने तक पार्टी की अगुवाई करती रहेंगी। CWC से जुड़ी खबर पर आदेश रावल नाम के पत्रकार ने ट्वीट कर लिखा कि मीटिंग में CWC की प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में प्रचार के लिए जिन नेताओं को बुलाया गया वो नहीं आए, सिर्फ सचिन पायलट ने चुनाव में पार्टी के लिए काम किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपेंद्र हुड्डा सांसद और सचिन पायलट का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने पूरे विधानसभा चुनाव में सहयोग किया। पर खबर सिर्फ इतनी भर नहीं थी। पत्रकार के इसी ट्वीट पर कांग्रेस के नेशनल कन्वीनर अक्षय कुमार मौर्य ने प्रियंका गांधी को टैग कर ट्वीट किया। लिखा कि आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के स्टाफ से 3 साल में 30 बार मिलने का वक्त मांगा, समय नहीं मिला। जवाब मिलता है, मैडम को बता दिया है। मैडम आप इस तथ्य की अपने सचिव इत्यादि से पुष्टि करें। प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह, जिन पर लगातार निशाने साधे जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, इल्जाम की एक कोटरी बिल्ड हो गई है। पर कुल निष्कर्ष क्या है कि हार के बाद कांग्रेस के भीतर से ही लगातार आवाजें उठ रही हैं। मसलन फरीदाबाद की NIT सीट से कांग्रेस के सांसद नीरज शर्मा, उन्होंने इल्जाम लगाया कि आला कमान तो किसी की अपनी बात कह ही नहीं पा रहा, ना सुन पा रहे हैं। उन्होंने पंजाब केसरी से बातचीत में कहा कि हम 31 विधायक जीते हरियाणा से, आज तक आला कमान ने मिलने का समय तक नहीं दिया, हमारी एक तस्वीर तक नहीं है पार्टी आला कमान के साथ। एक मेयर जीता, उसकी भी तस्वीर नहीं है। बीजेपी वाले हंसते हैं कि भाजपा से जीतता है कोई तो प्रधानमंत्री रोटी खिलाने के लिए साथ में भोजन के लिए बुलाते हैं, हमारी कोई पूछ नहीं है। ये अलग अलग स्वर हैं, संकेत सबके एक हैं कि अगर ऐसे ही
कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती रहेगी तो पार्टी के अंदर से बगावती स्वर और तेज हो जाएंगे। आपने CWC की बैठक के बारे में सुना। बैठक से एक अपडेट ये भी आया कि G23 वाले बोले कि मुकुल वासनिक को अध्यक्ष बना दिया जाए। फिर कहा गया कि नहीं आप ही बने रहो। इस बैठक के बाद रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि राहुल गांधी उनकी अगुवाई करें। कांग्रेस की अध्यक्षी के लिए 20 अगस्त को होने वाले पार्टी के अगले चुनाव की बात भी दोहराई गई। कई लोगों ने कहा शायद इसको प्रीपोन कर दिया जाए, आगे खिसका दिया जाए। अगली सुर्खी मध्य प्रदेश से है। भोपाल से एक वीडियो बड़ा वायरल है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती का ये वीडियो बहुत मुमकिन है कि आपने देख लिया हो। नहीं देखा है तो एक बार फिर देख लीजिए।